जी मम्मी। जी क्या हो गया? खाना क्यों नहीं लगा अभी तक? मम्मी खाना तैयार है, बस 5 मिनट। तुम्हें वक्त का कोई अंदाजा है? इतनी शर्मिंदगी हो रही मुझे लोग के सामने। आप वैसे हरीम के हाथ का खाना खाएंगी ना तो उंगलियां चाटती रह जाएंगी, इतनी लज्जत है इसके हाथ में। बस अब आइए, टेबल पे ही चलते हैं, आइए। अरे फाइज तुम भी आ गए, ये तो बहुत अच्छा हुआ। हम लोग खाने के लिए जा रहे हैं, आओ। अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप? सुना दफ्तर जाना शुरू कर दिया? जी फिलहाल तो बस एडजस्ट होने की कोशिश कर रहा हूँ कि सारे सेटअप में कहीं सेट हो सकें। या फिर दोबारा सबको डिसअपॉइंट कर सके। आइए तो भाई, खाना ठंडा हो रहा है, आइए आइए अच्छी प्लीज। थैंक यू। फाइज आप यहाँ क्या कर रहे हैं? आपको तो वहाँ सबके साथ खाना खाना चाहिए। तुम ये सब कुछ क्या कर रही हो? मुझे लगता था ये सारे काम तुम शौक से करती हो, लेकिन अब लग रहा है मामला कुछ और है। हामिद कहाँ है? और वो भी इतने दिन से? इस घर का किचन मैनेज करना कोई आसान काम नहीं है। आखिर किसने तुमको इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी है? ये सब मैं अपनी खुशी से कर रही हूँ फाइज। आपके घर वालों के करीब होना, उनके दिलों में जगह बनाना, और सबसे बढ़ के आपके लिए खुशी और सुकून का सबब बनना मेरी सबसे बड़ी ख्वाहिश है। फाइज तुम भी यहाँ आ गए हो बेटा। और हरीम, तुमसे मैंने कितना कहा था कि जरा अच्छी तरह से तैयार हो जाओ। अब तुम इस तरह से मुलाजमों वाले हुलिये में सबके सामने आओगी तो हमना के घर वाले क्या सोचेंगे? तुमने अपनी मर्जी और खुशी से किचन का काम संभाला है, इसलिए मैं मना नहीं करती, लेकिन मेरी मर्जी और खुशी का भी ख्याल कर लिया करो। थोड़ा सा तैयार हो जाया करो। अभी तुम दोनों की नई नई शादी है। तुम्हें इस तरह से देखकर फायज क्या सोचता होगा? वो तो डर है कि मुझसे बदगुमानी ना हो जाए। ठीक है मम्मी, मैं अभी जाके ड्रेस चेंज कर लेती हूँ। गुड गर्ल। फायज तुम आ जाओ ना, सब पूछ रहे हैं तुम्हारा। नहीं मम्मी, मेरे सर में दर्द है, मैं रेस्ट करूंगा और हरीम के साथ खाना खाऊंगा। हरीम, मैं रूम में वेट कर रहा हूँ, मुझे चाय ला दोगी? क्यों नहीं फाइज, मैं अभी लेकर आती हूँ। आप जाकर फाइज के पहलू में बैठ जाना। मेहमान खाना खा लें तो चाय भी सर्व करनी है। जी। तुमने अपनी मर्जी और खुशी से किचन का काम संभाला है, इसलिए मैं मना नहीं करती, लेकिन मेरी मर्जी और खुशी का भी ख्याल कर लिया करो। थोड़ा सा तैयार हो जाए। आई एम सो इम्प्रेस्ड। आपके पीपल स्किल्स कितने अच्छे हैं। किसके साथ कैसे डील करना है, इट्स ऑलमोस्ट लाइक चेस। कौन सा मोहरा किस खाने में डालना है, आपको पता है सब नहीं कर सकते ये। अभी तो खेल की शुरुआत है, आपने इख्तिताम से पहले ही खिलाड़ी की तारीफ कर दी। आगे आगे देखिए होता है क्या।
डैडी इसीलिए कहते हैं मम्मी अगर सियासत में होती ना तो मुल्क का सदर बन जाती। ऑपोजिशन को दीवार के साथ किस तरह से लगाते मम्मी को बहुत अच्छे से आता है। सियासत और मोहब्बत करने वालों में यही फर्क होता है लाइबा। मोहब्बत करने वाले अपने मुखालफिन को सीने से लगाते हैं, दीवार से नहीं। ये तो अपनी अपनी चॉइस है, कौन दिलों पर हुकूमत करना चाहता है और कौन सरों पर। एक्सक्यूज मी। अब ये तो मैं तुम्हें सिखाऊंगी हरीम कि हुकूमत करना किसे कहते हैं, हवा का रुख कैसे बदलते हैं। तुम्हें सबकी नजरों में गिराना दिया तो मेरा नाम भी कहकशा नहीं। कहकशा वापस आ जाए, लगता है हम अपनी छोटी बहू के साथ ही चली गई हैं। तो बाकी बहुत है इश्क के इम्तिहान। वो मम्मी, आपने मामा से लाइबा की एंगेजमेंट के बारे में कुछ डिस्कस करना था ना? श्योर। एनीवे, मुझे निकलना है रायहान एंड आई हैव टू गो समवेयर। कॉल मी लेटर। ओके, आई विल। बाय। लेकिन भाभी, हम आपके बगैर ये सब कुछ किस तरह से डिस्कस करेंगे? उफ लाइबा, तुम्हारी भी शादी होने वाली है। यू नो आई हैव टू स्पेंड टाइम विद रायहान। और मामा है ना, आप दोनों को बहुत अच्छा सा गाइड करते हैं, ठीक है? बाय, हैव फन। बाय। वैसे आपको नहीं लगता कि अब लाइबा की भी उम्र हो गई है कि सब कुछ आप सिखा दें उसे, जैसे मैंने हमना को सिखाया था? मैंने तो हमना को बहुत यंग एज से ट्रेन कर दिया था ये सारा कुछ, और इवेंट्स किस तरह से, और नहीं कांटा मिलेगा चम्मच के साथ, काफी छोटी छोटी चीजें। क्या बात है, आप मुझे परेशान लग रहे हैं। नहीं, कुछ नहीं। तुम्हें पता है हरीम, जब परेशानी गैरों से मिलती है ना, तो उस बीमारी की तरह होती है जिसकी शिद्दत बहुत कम होती है। लेकिन वही परेशानी जब अपनों से मिलती है तो वो एक दीमक बन के वजूद को खाने लगती है। और अक्सर बात ऐसी होती है कि इंसान को ज़बान पे लाते हुए भी शर्म आती है। ऐसी क्या बात है, मुझे नहीं बताएंगे आप? तुम भी तो मुझसे छुपाती हो। तुम भी तो अपने दिल की सारी बातें मुझसे छुपाती हो, और जो तुम्हारे दिल में है वो ज़बान पे नहीं लेके आती।
क्या मतलब? मैं समझी नहीं। मतलब ये कि जो तुम्हारा हुलिया मुझसे कह रहा है वो तुम जबान पे क्यों नहीं लेके आती? मुझे अच्छा नहीं लगा तुम इस तरह सबके सामने आई। अपना ख्याल रखा करो। जाओ जाके अच्छी सी तैयार हो जाओ। मैं कुछ खाना ऑर्डर करता हूँ, साथ में खाना खाएंगे। हाँ, मुझे तुम्हारे पर्पल वाला ड्रेस है ना, वो पहने। इसमें बहुत अच्छी लगती है तुम। We'll have fun. ठीक है। Go. Go. खुमार में तेरे जी रहे यूं के हमसा कोई जिया ना होगा। नहीं तमन्ना के जान लो तुम, मैं जानता हूँ यही बहुत है। ये इश्क हरगिज़ आया ना होगा। वफा में तेरी जो मिट गए तो फिर हमसा कोई मिटाना होगा। ये है दिल सर तेरा कुछ भी सुनता नहीं, हर हद से ये पागल गुजर जाएगा। है दुआ दिल की तू जो ना पूरी हुई तो मुझसे पहले बेचारा ये मर जाएगा। मर जाएगा। जो प्यार तुमसे किया है हमने बयां भी लफ्ज़ों में ये ना होगा। खुमार में तेरे जी रहे यूं के हमसा कोई जिया ना होगा। था बेखबर मैं तो गुमनाम था, मैंने जाना है खुद को तेरे नाम से। सुन ले तेरी हर खुशी के लिए ये जहां वार दूं मैं तेरे नाम से। हमें नहीं है किसी से मतलब, किसी को भी जानते नहीं है। फना जो होना पड़ा भी तुझ में है, तुमसे वादा ना होगा चर्चा किसी जुबां पे, यूं ऐसे कोई फना ना होगा। खुमार ना होगा चर्चा किसी